नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम में बदलाव के साथ धर्मपुर कपराड़ा क्षेत्र में बेमौसम बारिश के चलते किसानों में चिंता। सिलवासा उमरकोई में यूटी फार्मा रबर कंपनी में श्रमिक कामगार पगार को लेकर हड़ताल पर उतरे। पारड़ी के सरोधी गांव में तेंदुए ने बाइक सवार पर हमला कर भतीजी को नीचे गिरा दिया, जबकि चाचा को तेंदुए ने पंजा मारते ही घायल हो गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा लगाया। तेंदुए के हमले की घटना से गांव में दहशत। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मौसम में बदलाव के साथ धर्मपुर कपराड़ा क्षेत्र में बेमौसम बारिश के चलते किसानों में चिंता। मौसम में अचानक बदलाव के साथ धर्मपुर कपराड़ा समेत भीतरी इलाकों में बेमौसम बारिश हुई, जिसे लेकर भीतरी इलाकों में आम की फसल का काम करने वाले किसानों में चिंता थी। राज्य में मौसम विभाग के बेमौसम बारिश के पूर्वानुमान के चलते धर्मपुर और कपराड़ा के छिटपुट इलाकों में हल्की बारिश हुई। राज्य मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लेकर जिले के किसानों को आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि किसान आम के बौर को लेकर चिंतित थे, साथ ही धान की तैयार फसल को तिरपाल से ढकने का प्रयास भी किया गया। सिलवासा उमरकोई में यूटी फार्मा रबर कंपनी के श्रमिक कामगार पगार को लेकर हड़ताल पर उतरे। सिलवासा उमरकोई में यूटी फार्मा रबर कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारी वेतन को लेकर हड़ताल पर चले गए और कंपनी के गेट के सामने बैठ गए और बताने लगे कि उन्हें 10 घंटे के लिए 280 रुपए और 12 घंटे के लिए 495 रुपए मिलते हैं, सरकार के समान दर। उनकी मांग है कि कंपनी उन्हें दे। कर्मचारी गेट के सामने बैठकर हड़ताल कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो लेबर कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ा और एक भी कर्मचारी काम पर नहीं गए। न्याय मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। उमरकोई रोड यूटी फार्मा रबर कंपनी के कर्मचारी गेट के सामने हड़ताल पर बैठ गए। हम लोग भी कंपनी से है, फिर भी हमारा भी नहीं बढ़ा है। जितना कॉन्ट्रैक्ट का दे रहे हैं उतना ही कंपनी को भी है। कौन से पोस्ट में काम है? हम तो ऐसे तो ऑपरेटर में काम कर रहे हैं। ऑपरेटर में वर्कर का कई साल से काम कर रहे हो कंपनी में? 5 साल होने वाला है। 5 साल। तो 5 साल से कितना दे रही 12 घंटे का? 5 साल का अभी 295 दे रहे हैं। 495 12 घंटे का। 12 घंटे का। अच्छा, तो अभी आपको कितना चाहिए? 12 घंटे 650 चाहिए। 650 सरकारी है वही चाहिए। अच्छा। हम ज्यादा नहीं मांग करें, लेकिन जो सरकार की तो लेबर ऑफिस में गए तो कुछ बोला ऑफिसर? हाँ, वो तो अभी निकल नहीं रहा ना। नहीं, लेबर ऑफिस में पहले गए थे कि नहीं? पहले गए हो थे, लेकिन वो कुछ सुनाई नहीं दिया। सर, हम लोगों का कब से पैसा ही नहीं, क्योंकि अभी सरकारी तरफ से 450 रुपया हो गया है, तो 8 घंटे का 450 रुपया हर कंपनी गवर्नमेंट तरफ से पेमेंट मिलता है। उन लोग को ऐसा पेमेंट हम लोग को चाहिए। हाँ सर। तो आपको कितना मिलता है अभी? 270 मिलता है। क्या घंटे का? 10 घंटे का। 10 घंटे का सर। 270। आधा घंटा लगा। कै साल से काम कर रही हैं आप? 2 साल हुआ है। हाँ, 2 साल हुआ है। पीएफ भी नहीं कटता है। हाँ, कितने लड़कियों का तो सर अभी 3 साल 4 साल। 12 घंटे का बोलो ना। हाँ, 400 मिलता है अंकल 12 घंटे का। बताइए, हमारा भी तो बढ़ना चाहिए ना। 12 घंटे 400। अभी 8 घंटे का 450 मिल रहा है। 8 घंटे का 450 मिल रहा है। यहाँ पे 12 घंटा करते हैं तो भी सर 400 रुपया मिल रहा है। अच्छा, और 8 घंटे का? और सर इतना काम तो होता है कि पूरे दिन कवर फिटिंग कर करके हमारे हाथ में छाले जाते, रात को तो खाना भी नहीं खा कंपनी की तरफ से है कि कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट से है। कंपनी अच्छा। वालों को भी उतना ही मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी उतना ही तो मिलता है। कंपनी वाला क्या बोल रहा है? कंपनी वाले नहीं, कंपनी के प्रबंधक क्या बोल रहे हैं? हमने कब से बोला है तो बोलता है बढ़ेगा कब बढ़ेगा? आज नहीं तो कल जब पीएफ कंप्लेन दिया है। पीएफ काटने का बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वाला बोलता है पीएफ काटने का काम हमारा नहीं है। अच्छा, मामलादार में गए? मामलेदार में नहीं गए, पर वो अर्जी दिया है। अच्छा, उनको कितनी बार हमने अर्जी दिया, उधर से आया भी है, पर कोई कंपनी वाला कुछ ये एक्शन नहीं ले लेता है। पारड़ी के सरोधी गांव में तेंदुए ने बाइक सवार पर हमला कर भतीजी को नीचे गिरा दिया, जबकि चाचा को तेंदुए ने पंजा मारते घायल हो गए। पारड़ी के परिया गांव के बरवारी फलिया में रहने वाले मनोज भाई पटेल सरोधी गांव से उनका बेटा केवल और उनके भाई का बेटा प्रियांश अपनी बेटी माही को ट्यूशन से लेकर बाइक से घर आ रहे थे।
तभी बरवाड़ी सरोधी गांव के बीच सरकारी फार्म के पास अचानक एक तेंदुआ आ गया। वहीं तेंदुए के हमले से माही बाइक के पीछे गिर गई। जब तेंदुए ने मनोज भाई के पैर पर पंजा मारकर उन्हें घायल कर दिया। वहीं इस घटना में 2 अन्य बच्चों को बचा लिया गया। हमले में मनोज भाई ने साहस दिखाया और तेंदुए को भगा दिया, जिसके बाद दोनों चाचा भतीजी को इलाज के लिए पारड़ी मोहन दयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली चोट लगने के कारण इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पारड़ी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा लगा दिया गया। लंदन के केशव भाई बटाके ने पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी को 140 करोड़ भारतीयों का अपमान बताया। साथ ही एनआरआई समूह के संयोजक ने लक्षद्वीप के पर्यटन सहित समग्र विकास प्रयासों के लिए पीएम मोदी और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के काम की सराहना की। दमन वतनी और यूनाइटेड किंगडम में भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाले केशव भाई बटाके ने मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा पीएम नरेंद्र भाई मोदी के बारे में की गई अशोभनीय टिप्पणियों पर मालदीव की आलोचना की है। यूनाइटेड किंगडम में प्रभावशाली अनिवासी भारतीय संगठनों में से एक एनआरआई ग्रुप लंदन यूके के संयोजक केशव भाई बटाके ने सेंट्रल लंदन में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी पर्याप्त नहीं है। मालदीव सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों की तारीफ की है। लक्षद्वीप को भारत का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल प्रयासरत है। फिलहाल इजराइल भारत के साथ मिलकर लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के मिशन पर काम शुरू कर रहा है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते लक्षद्वीप दौरे के दौरान 1150 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की शुरुआत की है। अब लक्षद्वीप सर्व सुविधा युक्त नया पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। इसके बाद भारतीयों से अपील की गई कि वे मालदीव का स्थायी बहिष्कार कर देश के पर्यटन स्थलों और लक्षद्वीप का दौरा कर भारतीयता को बढ़ावा दे। दोस्तों, पीएम मोदी के बारे में मालदीव से बयान आया है। ये 140 करोड़ जनता का अपमान है। जिस प्रकार का मालदीव ने हमारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी की है, इससे लगता है कि अभी समय आ गया है, मालदीव को बॉयकॉट करने का समय आ गया है। सारी चीज क्लोज करना चाहिए, हर क्षेत्र में क्लोज करना चाहिए। और एनआरआई ग्रुप जहां कई कंट्री में लिखना होगा, यूनो में लिखना होगा, एनआरआई ग्रुप राइटिंग में लेटर लिखेंगे, बात करेंगे। हम बहुत तकलीफ में है, क्योंकि इस प्रकार का बयान मालदीव का हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम कभी भी बर्दाश्त कर सकते नहीं। पारडी मोतीवाड़ा राजमार्ग पर एक ट्रक चालक ने यात्रियों से भरे रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला घायल हो गई। पारडी के मोतीवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर यात्रियों से भरी रिक्शा को ट्रक चालक द्वारा टक्कर मारने से हादसा हो गया, जिसमें एक महिला रिक्शे से गिर गई और उनका पैर टूट गया। पारडी से रिक्शा के चालक छोटू भाई आसम भाई समनानी, जो कि दर्शनाबेन, रीमाबेन, दियाबेन और रश्मिबेन को रिक्शा में बिठाकर दमन सोमनाथ में कंपनी के लिए रवाना हुए। इसी दौरान वलसाड से वापी की ओर जाने वाले ट्रैक पर मोतीवाड़ा हाईवे के पास ट्रक के साथ दुर्घटना तब हुई जब चालक पूरी गति से गाड़ी चला रहा था और उसने रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दर्शनाबेन रिक्शे से गिरकर पैर पर ट्रक का पहिया चढ़ जाने से वह घायल हो गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए पारडी कुरैशी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पैर में फ्रैक्चर पाया गया। पूरी घटना के संबंध में घायल दर्शनाबेन के भाई लतीश पटेल ने पारडी पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर सागर राहुल मिश्रा को बताया और पुलिस आगे की जांच कर रही है। 64 वर्षीय कांति भाई भंडारी ने वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में 10वें स्थान पर रहकर समाज को गौरवान्वित किया। पिछले रविवार को वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो घरेलू और विदेशी 1,36,000 दौड़वीरों की भागीदारी के साथ एशिया का सबसे बड़ा वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन बन गया। इस मैराथन दौड़ में वापी के प्रसिद्ध साइकिल चालक और दौड़वीर कांति भाई भंडारी ने भी भाग लिया। 64 वर्षीय कांति भाई ने सीनियर सिटीजन की 21 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेकर 10वें स्थान पर रहकर भंडारी समुदाय को गौरवान्वित किया। कांति भाई भंडारी ने कहा कि उन्होंने एक ही वर्ष में 19 हाफ मैराथन दौड़ लगाई है और वह 19 मैराथन में दौड़ने वाले भंडारी समाज के साथ साथ गुजरात के पहले व्यक्ति है और गत रविवार को आयोजित वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में भी भाग लेकर 10वां स्थान प्राप्त कर भंडारी समाज का नाम रोशन किया था। रविवार तारीख 7 જાન્યુઆરી 2024 દિવસે વડોદરા ખાતે વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સ્પર્ધાની અંદર
1,36,000 દોડવીરોએ ભાગ લીધો હતો અને એમાંથી દેશ વિદેશના દોડવીરો પણ આમાં ભાગ લીધો હતો. ખૂબ જ સુંદર રીતે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને 1,36,000 સ્પર્ધકોને લીધે આ ઇવેન્ટ એશિયાની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ બની હતી. આ ઇવેન્ટમાં મેં સિનિયર સિટીઝન ગ્રુપમાં 21 કિલોમીટરમાં મેં ભાગ લીધો હતો અને આ ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક મેં 21 કિલોમીટર દોડ પૂરી કરી હતી અને આ સ્પર્ધામાં મને 10મું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. જય હિન્દ. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मौसम में बदलाव के साथ धर्मपुर कपराड़ा क्षेत्र में बेमौसम बारिश के चलते किसानों में चिंता। सिलवासा उमरकोई में यूटी फार्मा रबर कंपनी में श्रमिक कामदार पगार को लेकर हड़ताल पर उतरे। पारड़ी के सरोदी गांव में तेंदुए ने बाइक सवार पर हमला कर भतीजी को नीचे गिरा दिया, जबकि चाचा को तेंदुए ने पंजा मारते ही घायल हो गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा लगाया। तेंदुए के हमले की घटना से गांव में दहशत। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।